देखा गया है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और उसके बाद रात में जो है नागपुर में हिंसा हो जाती है औरंगजेब के कब्र को लेकर, इन्हीं सारे मुद्दों बात करने के लिए अनुराग जी हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे, एक तरफ वक्फ बोर्ड का जो है मुद्दा चल रहा था और दूसरी तरफ देखा गया कि दंगा हो गया औरंगजेब के कब्र को लेकर। और मीडिया ने सबसे ज्यादा दिखाया क्या? औरंगजेब के कब्र। औरंगजेब। वक्फ बोर्ड क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि जंतर मंतर पर मुसलमानों का जमावड़ा था। मुसलमान अपने हक और अधिकार के लिए वहां पे बैठा है, वो अब हटने वाला नहीं है। अंगद पैर जमाए थे लंका में, तो उस मुद्दे को दबाने के लिए औरंगजेब का मुद्दा लाया गया है। इस देश में बहुत चीज दबाने के लिए औरंगजेब का मुद्दा लाया गया है। इस समय मुद्दा क्या है? बिहार में पलायन यात्रा जो निकाल रहा है कांग्रेस, उसको छिपाने के लिए क्या लाया जा रहा है? औरंगजेब। मुसलमान का वक्फ बोर्ड छिपाने के लिए क्या लाया जा रहा है? औरंगजेब का कब्र। आप बताइए कि युवा बेरोजगार है, लाठी डंडा पा रहा है, बिहार का काफी बच्चा बीपीएससी के आंदोलन में पिटाई खाया, उसको छिपाने के लिए क्या मुद्दा लाया जा रहा है? होली का मुद्दा। औरंगजेब। होली का मुद्दा नहीं है, होली त्योहार है हमारा, वो हमारा हक और अधिकार है। हमने उसको खेला, अपना मनाया। मंदिर मस्जिद ढका जाता है, वहाँ का लोग इंसान नहीं होता, जानवर होता है। हम मुद्दा पे ही बात करते हैं। आप बताइए, महिलाओं का डेली बलात्कार हो रहा है, उस मुद्दा को छिपाने के लिए क्या लाया जा रहा है? औरंगजेब का कब्र। इस देश में किसान पीटा जा रहा है, उसको छिपाने के लिए क्या लाया जा रहा है? औरंगजेब। पत्रकार भी आए दिन पीटा जा रहा है, उसको बचाने कौन सरकार समर्थन नहीं कर रही है, तो सेक्रेटरी दे रही है। एक चीज बताइए कि वहाँ का महाराष्ट्र वाला सरकार कह रहा है खोदो, केंद्र वाला सरकार कह रहा है खोदने का कहती तो सेक्रेटरी थोड़ी देती है। एक चीज बताइए भाई, सिक्योरिटी देना तो उनका मजबूरी है। वो लोग हिंदू संगठन वाला किसका लोग है? आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद वाला किया ना दंगा, तो सरकार के लोग हैं। बिल्कुल जितना भी संगठन है सही, कहीं ना कहीं सरकार से उनके ताल्लुकात है। मैंने खुद जो है सेक्रेटरी दे रही है, खुद जो है आंदोलन करवा रही है उसके लिए। देखिए, दो चीज होता है, एक होता है इधर से कान पकड़ना, एक होता है इधर से घुमा के कान पकड़ना। तो सरकार सीधा कान कभी नहीं पकड़ना चाहती है, कहते हैं घुमा के बेटा ऐसा चुटकी काटेंगे ना, तुम बाप बाप चिल्लाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो वही आज हो रहा है। इस देश में जो मुद्दा है उससे भटकाने के लिए औरंगजेब का इतिहास क्या था? लोग कहता है कि ब्राह्मणों को मारा, ये किया, वो किया। उस समय ब्राह्मणों की आबादी कितना थी? कुछ लोग जो भक्त टाइप के लोग हैं तो कहते हैं कि फलाना इतना जनेऊ जला देता था, उसके बाद में वो पानी पीता था। अब जो अपने बाप को पानी न दिया वो पानी पिएगा? छी, कैसा कैसा लॉजिक ही अंधभक्त लोग लाता है। देखिए, इस देश में और महाराष्ट्र में करोड़ों रुपया अडानी को दिया गया जमीन बेचकर। वो मुद्दा को छिपाने के लिए औरंगजेब मुद्दा लाया गया। मोदी जी अभी अमेरिका से आया, अमेरिका का मीडिया पूछ रहा था कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है? आप लोग तो नहीं पूछते हैं खैर, क्योंकि आप लोगों को मिलता है। अडानी साहब वाला मुद्दे को छिपाने के लिए औरंगजेब मुद्दा लाया जाता है। औरंगजेब मुद्दा नहीं, आप किसान पर बात कीजिए, जवान पर बात कीजिए, बिहार में बढ़ रहे कुशासन की बात कीजिए। अब पूरा देश में उसके लेकर माहौल भड़का है, तो बात तो करनी पड़ेगी नहीं, उससे क्या फायदा होना? यही इसीलिए मैं कहता हूँ कि मीडिया चंद लोगों की दलाल बन बैठी है। युवा की कमर टूट रही है, उस पर आप जैसे लोग बात नहीं करते हैं। सुनिए, कमर टूटेगा कि नहीं टूटेगा इस सरकार तय करेगा, जो सिक्योरिटी दे रहा है वो तय करेगा। ना पत्रकार तय करेगा, ना अनुराग ओझा तय करेगा, ये आप तय करेंगे। उसके लिए दंगा हो जा रहा है ना, उससे दंगा को रोकने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार में कौन बैठा है? भाजपा बैठी है। और उसकी सिक्योरिटी कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। तो फिर तो वो तो शांति बहाल कर रही है ना। शांति बहाल की आपने बात की, मुझे एक बात याद आई कि भाई आप एक चीज बताइए कि अमित शाह जी ने कहा था गुंडा माफिया थर-थर कांपता है। ऐसा हमारा शासन प्रशासन है कि दिन में भी कोई निकलता है ना तो डर के निकलता है। तो आप बताइए कि वहां पे अगर हमला होता है तो उनका शासन प्रशासन क्या कर रहा था? डबल इंजन का सरकार क्या कर रहा था? डबल इंजन का सरकार का मतलब उनका क्या हुआ? बोलिए, मुंडी हिलाने से काम नहीं होता। पूरा जो है जांच चल रहा है, उस पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो गिरफ्तार आप कीजिए, जो वहां पे जाए। मैं क्या कह रहा हूँ कि मंदिर या मस्जिद या किसी के कब्र या किसी के गिरजाघर या किसी पे भी कोई जाके वहां पे टीका टिप्पणी कर रहा है, क्या मतलब है भाई? हमारा घर जब 4 पैसा जेब में होगा ना जी, दाल रोटी कमा पाएंगे ना, तब चलेगा। कब्र खोदने से मेरा घर चलने वाला नहीं है। क्यों हम किसी का कब्र खोदें? और कब्र के नीचे है क्या इनका? कब्र के नीचे इनका है क्या? फिल्म देख के चल जाता है खजाना खोजने, तो कब्र के नीचे भी कुछ मिल जाएगा। खजाना है कब्र के नीचे? कब्र के नीचे अगर खजाना होता तो सरकार पहले उसको खुदवा लेती, रातों रात तो तुमको पता भी नहीं चलता और मीडिया एक भी नहीं दिखाती, और सारा खजाना निकाल के अडानी जी को आगे बढ़ाती। अरे तो देखे ना, छावा मूवी देख कर पूरा खेत में खजाना खोजने के लिए चल गया था लोग। देखिए, मूवी
एक इंटरटेनमेंट कहते हैं उसको, ठीक। उसको सीरियस लेके ये अंधभक्त लोग, इसीलिए मैं इनको अंधभक्त बोलता हूँ। और अंधभक्तों की 3 दवाई होती है, लोग जानते हो, कमेंट में लिखेंगे। लेकिन छावा मूवी आपका इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट प्रोपोगंडा है, प्रोपेगेंडा है, प्रोपोगंडा है, प्रोपेगेंडा का ये इंटरटेनमेंट रहती तो 100 करोड़ का वही बनानी केस नहीं लगता। प्रोपोगंडा है। उसमें मुसलमानों का बदनाम किया जा रहा है, औरंगजेब का मुगलिया सल्तनत को बदनाम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मूवी को लेकर ये जो हिंसा, मूवी को लेकर हाँ लोग प्रभावित हो जाते हैं, कहते हैं आज हमने ये चीज देखा है ना, औरंगजेब की कब्र को खोदेंगे। अरे तो कुछ नहीं करोगे तो मारे जाओगे सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, फिर सरकार ही घूम घुमा के आता है। कब्र का अगर आपको हटाना है, मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप महाराज इस देश में दंगा मत करवाइए। आप अपने शासन प्रशासन को बोलिए, अगर आपको लगता है खजाना है तो आप निकाल लीजिए, कब्र को तोड़ दीजिए। और वो पैसा लेकिन करेंगे क्या? औरंगजेब जी शासक ये बताइए, 250 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेश का कर्जा है, कर्जा चुकाना है क्या? आज तक उसके नीचे खजाना नहीं था। ये सपना आया कि हाँ महाराज इसके नीचे खजाना है, फिल्म देख के खजाना मिला। अरे महाराज हम एक फिल्म देखे थे जिसमें रोजगार दिया जा रहा था। हम एक फिल्म देखे थे जिसमें वो देखे थे, वो वाली फिल्म नायक जो अनिल कपूर वाली थी, कि वो ऐसा मुख्यमंत्री था जो करप्शन करने वाले को भेज देता था कहाँ पे, जहाँ पे कुछ समय पहले पापा थे किसके साथ जैसा आके। तो मतलब समझिए आप समझिए कि अब फिल्मों से अगर सब कुछ होता है, तो मैंने एक देखा था दशरथ माझी करके, देखे थे आप? क्या देखे थे उसमें? पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाना, पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाना, संघर्ष करना। तो आज का लोग क्या कर रहा है? कब्र तोड़ रहा है। अरे पहाड़ तोड़िए ना, जो आपके सामने समस्या है वो पहाड़ है, और समस्या को तोड़ना दशरथ माझी। सबसे बड़ा समस्या भी मुगल है। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। और उस मुद्दा से भाजपा और भाजपा की भौजाई बचने के लिए कब्र को ला रही है। हम लोग कब्र ओबर नहीं, वो कब्र पे आपको अटकाएंगे, आप रोजगार पे अड़े रहना। वो आपको कब्र पे अटकाएंगे, आप महिला सशक्तिकरण पे अड़े रहना। आप 2 करोड़ रोजगार पे अड़े रहना, 15 लाख पर अड़े रहना। ये वही लोग है ना जो बोला था कि आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस खोल ले जाएंगे, औरतों का मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो मुसलमानों से इनका पुराना रिश्ता है, समझिए आप, पुराना रिश्ता है कि मुसलमानों को गरिया है किस प्रकार से। छवि तो हिंदुत्ववादी दिखाते हैं। देखिए हिंदुत्ववादी का मतलब क्या है? मैं एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, ठीक। और मैं भाजपा को तब हिंदुत्ववादी मानूंगा जब मुझे 50 रुपए में डीजल और पेट्रोल मिलेगा, जब मेरे घर में 300 रुपए का सिलेंडर आएगा। मुसलमानों को घर दीजिए 2000 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का डीजल पेट्रोल। अगर हिंदुत्ववादी आप हैं तो कहने का मतलब हिंदुत्ववादी 80% हिंदू है ना इस देश में। कितना को 300 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है हिंदुओं को? किसी को नहीं मिल रहा। तो हिंदुत्ववादी है ही। सबसे ज्यादा इनकी सरकार में कौन मारा गया? हिंदू। आज बीपीएससी वाला जो पिटा था, युवा पिटा था अभी जल्दी में ही बिहार में, उसमें सबसे ज्यादा कौन था? हिंदू। प्रयागराज में हमारे युवा जो सबसे ज्यादा पिटा था वो कौन था? हिंदू। इलाहाबाद में और इसमें क्या नाम है, लखनऊ में जो सबसे ज्यादा युवा पिटा था वो कौन था? हिंदू। तो आप बताइए हिंदुत्ववादी सरकार कैसे? मुसलमान हितैषी सरकार है भाजपा, मुसलमान हितैषी सरकार है, और मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमान समझ नहीं पा रहा है। सबसे ज्यादा फायदा भाजपा की सरकार में इनको हुआ है, मुसलमानों को। हाँ, जो मुगलों की मतलब ये कब्र को बचा रही है, मुसलमानों के कब्र को बचा रही है। और मुसलमान को मैं फिर अगवा करना चाहता हूँ, उनको समझाना चाहता हूँ कि महाराज उल जुलूल चक्कर में मत पड़िए, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, भाजपा को वोट दीजिए। जो भाजपा बचा रही है बस उसी को संभालिए। भाजपा आपके कब्र को बचा रही है, और उनके लोग भले ही उसको तोड़ने जाए, जब तक ऊपर से फरमान ना आ जाए तब तक आप लोग दंगा में, और वैसे भी कुछ भी हो जाए, आप लोग किसी भी दंगा को समर्थन मत कीजिएगा। तो शिवाजी जो है, शिवाजी से औरंगजेब हारा था, और उसके रीजन में जो शिवाजी के रीजन में बनाया गया होगा, उस समय तो वो तोड़े नहीं। अब जो लोग तोड़ने के लिए जा रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कि औरंगजेब का कब्र आज बना है 2014 के बाद में। वही तो कह रहा ना, शिवाजी के कितना बना था? 23 मई 2019 में, जब दूसरी बार, अरे बेवकूफ आदमी, जब दूसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने तब वो कब्र बना है। जब तीसरी बार बने प्रधानमंत्री तो याद आया महाराज उसके नीचे तो खजाना दब गया था। तो उनका जो समर्थन वाला लोग है, तोड़ के निकालने जा रहा है। आप जा रहे हो खजाना निकालने, तो निकालिए महाराज। देश हमारा भुखमरी से जूझ रहा है, तो कुछ खजाना लेकर आइए, हमारा देश भला भुखमरी से तो ना जूझे।